बहुत समय पहले हिमालय की बर्फीली चोटियों की गोद में छिपा था एक छोटा सा गांव, चंद्रगिरी। ये गांव बाहर से साधारण दिखता था। मिट्टी की दीवारें, लकड़ी की झोपड़ियां, धूप से तपे चेहरे और मेहनत से झुके कंधे। पर इस गांव की असली पहचान उसके पास बहती सुधामृत धारा थी। दिन में ये नदी बिल्कुल शांत लगती, मानो किसी देवी की मुस्कान। पर रात ढलते ही इसकी लहरें नीली रोशनी से चमक उठती और लगता मानो आकाश खुद इसमें उतर आया हो। गांव के लोग मानते थे इस नदी में कोई साधारण जल नहीं बहता, बल्कि एक आत्मा बसती है। कभी वो आत्मा आशीर्वाद बनकर सुख देती है, तो कभी श्राप बनकर विनाश। बच्चों, सुधामृत धारा को छेड़ना मत। जो इसके रहस्य में उतरता है वो या तो अमर हो जाता है या फिर हमेशा के लिए पानी में खो जाता है। इसलिए चंद्रगिरी का हर इंसान इस नदी को दूर से प्रणाम करता, मगर पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि सुधामृत धारा गांव की शान भी थी और उसका सबसे बड़ा डर भी है। अरे देखो, वो फिर जा रहा है। दिन रात बस उसी धारा की ओर ताकता रहता है। कभी चरवाहा था, अब तो पूरा पागल बन गया है। हाँ भाई, सुना है वो कहता है पानी में कोई उसे बुलाता है। क्या किसी अप्सरा का जादू चढ़ गया है उस पर? हाँ, अप्सरा, ये सब कहानी गल्प है। हमारे पुरखों ने बच्चों को डराने के लिए बना रखी है। कोई अप्सरा वप्सरा नहीं होती। चुप रहो। तुम लोग क्या जानते हो उस धारा का रहस्य? मैंने अपने बचपन में देखा था। रात के समय नीली चमक उठती है उस पानी से। कुछ आकृतियां जैसे स्वर्ग से उतरी हो। वो जगह साधारण नहीं है। सच कहते हो बाबा? तो फिर गोपाल क्यों रोज वहां जाता है? कहीं वो लौटकर कभी ना आए तो? हाँ, मैंने अपनी दादी से सुना था, जो भी उस धारा में ज्यादा गहराई तक गया, वो या तो पत्थर बन गया या फिर लापता हो गया। तो गोपाल का भी यही हाल होना है। ये पागल खुद ही अपने पैरों से मौत की ओर जा रहा है। नहीं, मौत नहीं। वहां एक श्राप है और उस श्राप में बंदी है एक अप्सरा। कहते हैं वो केवल उसी के सामने आती है जिसका मन बिल्कुल निर्मल हो। पर याद रखना, जिसने भी उसे पाने की कोशिश की है, उसका जीवन बदल गया या खत्म हो गया। तो क्या सच में गोपाल ही चुना गया है, या फिर ये उसकी नासमझी है जो उसे बर्बादी की ओर ले जाएगी? गांव वाले हंसी मजाक और डर के बीच उलझे हुए थे, पर एक बात सभी के मन में थी कि गोपाल का रोज नदी जाना अब किसी बड़े रहस्य का संकेत है। क्यों सब कहते हैं कि ये जगह श्रापित है? अगर यहाँ अप्सरा है तो वो मुझे क्यों बुलाती है? क्या सचमुच कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, या ये सिर्फ मेरा भ्रम है? वह नदी किनारे बैठकर पानी में झांकता है। सूरज की हल्की रोशनी लहरों पर चमक रही है। ये जल कितना शांत लगता है, लेकिन इसके भीतर न जाने कितने रहस्य छिपे हैं। माँ कहती है यहाँ मत जाया कर, पर मेरे दिल को चैन कहाँ मिलता है। हर रात लगता है कोई मेरी ओर देख रहा है, कोई जो मेरे दुख सुख समझ सकता है। कुछ देर बाद गोपाल अपनी बकरियों को लेकर घर की ओर चल देता है। गोपाल बेटा, तू रोज उस सुधामृत धारा की ओर क्यों जाता है? गांव वाले कहते हैं वो जगह अपशकुनी है। तेरा मन वहां क्यों भटकता रहता है? माँ, मुझे नहीं पता क्यों, पर जब भी मैं उस नदी के पास जाता हूं, ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो, जैसे कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा हो। बेटा, ये सिर्फ तेरा भ्रम भी हो सकता है। सुना है उस धारा में कोई अप्सरा बंधी है। जिसे भी वह दिखाई देती है, उसका जीवन या तो बदल जाता है या वह हमेशा के लिए खो जाता है। अगर वो सच में है माँ, तो मैं उसे देखना चाहता हूं, उससे बात करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे दिल में डर नहीं, बस एक जिज्ञासा है। बेटा, याद रखना, जिज्ञासा कभी कभी हमें उन राहों पर ले जाती है जहां से लौटना आसान नहीं होता। पर अगर तेरा मन सच्चा है तो शायद तुझे वो दिव्य सत्य मिल भी जाए
जिसे देखने की हिम्मत सब में नहीं। उस रात गोपाल देर तक सो नहीं सका। उसके दिल में सवाल ही सवाल थे और इन सवालों का जवाब उसे अगले दिन मिलने वाला था। सुबह का समय, धूप पहाड़ों के पीछे से निकलकर नदी पर सुनहरी चमक बिखेर रही थी। गोपाल फिर सुधामित धारा के किनारे पहुंचा। वह पत्थर पर बैठकर पानी में झांक रहा था। तभी अचानक लहरें मानो जीवंत हो उठी। धीरे धीरे पानी से एक अलौकिक आभा उठी और उसके भीतर से निकली एक दिव्य आकृति। वह थी अप्सरा अलका। हे भगवान, ये कौन है? मैं हूँ अलका, स्वर्ग की अप्सरा। देवताओं के श्राप से इस धारा में बंधी हूँ। सदियों से प्रतीक्षा कर रही थी उस इंसान की जो मुझे बिना लालच के सिर्फ सच्चाई से देखे। तो आप ही वो है जिसके बारे में माँ और गाँव वाले बातें करते हैं? हाँ, लेकिन सब मुझे भय का रूप मानते हैं। सिर्फ तुमने मुझे जिज्ञासा से देखा है। यही कारण है कि मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुई हूँ। दिन के उजाले में धारा से निकली अप्सरा का यह दृश्य गोपाल की आंखों में हमेशा के लिए बस गया। अब उसके जीवन की राह बदल चुकी थी। गांव से कुछ ही दूर एक सुनसान पहाड़ी गुफा थी। दीवारों पर काले मंत्रों के निशान बने थे। वहीं बैठा था तांत्रिक वरुणेश। उसकी आंखों में लहू जैसी चमक थी, हाथ में त्रिशूल, और उसके चारों ओर बैठा उसका शिष्य मंत्रोच्चार कर रहा था। गुरुजी, ये कैसी साधना कर रहे हैं आप? लगता है मानो पूरा पहाड़ कांप रहा हो। मूर्ख, यह साधना साधारण नहीं है। सदियों से जिस अप्सरा को देवताओं ने श्राप देकर इस धारा में बांध दिया, उसकी शक्ति मेरी मुट्ठी में आने वाली है। पर गुरुजी, कहते हैं वो अप्सरा सिर्फ निर्मल हृदय वाले को ही दिखती है, तो आपको वो कैसे दिखाई देगी? हाँ, निर्मल हृदय वालों के लिए नियम होते हैं, लेकिन मेरे लिए, मैं बलि, मंत्र और तंत्र से उसे अपने वश में करूंगा। फिर वो अप्सरा मेरे लिए अमरत्व का द्वार बनेगी। गुरुजी, सुना है एक चरवाहा रोज उस घारा पर जाता है। गांव वाले कहते हैं शायद उसी ने अप्सरा को देखा है। क्या कहा? एक चरवाहा? तो यही तो मेरी कुंजी है। अगर वह सच में उसे देख चुका है तो मैं उसे अपने जाल में फंसाऊंगा। उसके जरिए मैं उस अप्सरा तक पहुंच जाऊंगा। और इस तरह गांव के सादे चरवाहे और अप्सरा की दिव्य दुनिया में अब काले इरादों वाला तांत्रिक भी उतर चुका था। वह शक्ति चाहता था जिसे पाना किसी इंसान के लिए संभव नहीं था। अरे सुना तुम सबने? वो गोपाल रोज उस नदी पर जाता है। कहता है वहां कोई दिव्य स्त्री रहती है जो उससे बातें करती है। हाँ, कहीं ये सब उसकी कल्पना तो नहीं? दिन रात भेड़ बकरियों के पीछे भागते भागते दिमाग फिर गया होगा बेचारे का। नहीं भाई, मुझे नहीं लगता ये झूठ है। मेरी दादी बताया करती थी कि उस नदी में सचमुच देवताओं द्वारा भेजी गई कोई अप्सरा रहती है। कभी कभी उसकी झलक किसी को मिल जाती है और जिसे दिख जाए उसका जीवन बदल जाता है। अरे, पर सुना है कि अगर कोई उसे पाने की कोशिश करे तो उसका अंत बुरा होता है, क्योंकि वह अप्सरा श्रापित है। गांव वाले बातें ही कर रहे थे कि तभी गांव की चौपाल में धीरे धीरे परछाई सा एक आदमी आता है। काले वस्त्र, लंबी दाढ़ी और हाथ में त्रिशूल लिए। वो और कोई नहीं, तांत्रिक वरुणेश था। ये कौन है? कभी इसे गांव में देखा नहीं। डरो मत, मैं दूर पहाड़ों से आया एक साधक हूँ। तुम्हारे गांव की नदी साधारण नहीं है, उसमें एक अप्सरा कैद है। मैं उसे मुक्त करने आया हूँ। सचमुच? तो क्या गोपाल जो कहता है वो झूठा नहीं? वो सच बोलता है, पर वो बच्चा है, भोला है। उसे समझ नहीं कि दिव्य शक्तियां किसी आम इंसान की दोस्ती के लिए नहीं होती। उनका स्थान है राजा के दरबार में या किसी महायोगी के साथ। तो फिर आप क्या करेंगे? मैं उस अप्सरा को मुक्त करूंगा, उसका श्राप तोड़ूंगा और उसकी शक्ति से इस गांव को वैभव दूंगा। लेकिन इसके लिए मुझे गोपाल चाहिए, क्योंकि वही है जिसने पहली बार उस अप्सरा को देखा। गांव वाले अब डर और श्रद्धा के बीच फंस गए थे।
कुछ को लगा ये साधक सचमुच दिव्य है, तो कुछ को लगा ये आदमी खतरनाक है। लेकिन तांत्रिक के शब्दों ने धीरे धीरे उनके मन में शक और डर के बीज बो दिए। अगली सुबह धूप नदी की लहरों पर सोने जैसी चमक बिखेर रही थी। गोपाल अपनी बांसुरी लेकर चुपचाप नदी के किनारे आया। उसके मन में उत्सुकता थी, क्या आज अलका फिर से दिखाई देगी? कल उसकी आंखों में जो चमक थी, मानो आसमान के सारे तारे उतर आए हों। कहीं ये सपना तो नहीं? तभी लहरें हल्की हल्की चमकने लगी और पानी से निकलकर प्रकट हुई दिव्य आभा से सजी अलका, अप्सरा। उसकी मुस्कान ने पूरे तट को जैसे जीवंत कर दिया। तो तुम फिर आ गए गोपाल? हाँ, तुम्हारे बिना चैन कहाँ मिलता है? तुम सच में स्वर्ग से उतरी हो या मेरे मन की कल्पना हो? मैं कल्पना नहीं, पर सत्य भी नहीं। मैं देवताओं के श्राप से बंधी हूँ। यह नदी ही मेरा कैदखाना है। श्राप? कैसा श्राप? बहुत पहले मैंने देवलोक के नियम तोड़े, एक मानव से सच्चा प्रेम कर बैठी। देवताओं ने मुझे दंड दिया कि जब तक कोई निस्वार्थ मनुष्य मुझे पहचान कर मेरा साथ न दे, मैं इस धारा से मुक्त नहीं हो सकती। तो मैं हूं ना, मैं न तुम्हें पाने आया हूं, नहीं तुम्हारी शक्ति चाहता हूं। मैं तो बस तुम्हारी मुस्कान चाहता हूं। गोपाल, तुम्हारी शब्द मेरे लिए संजीवनी है। दोनों की बातें गहराती जा रही थी, लेकिन दूर एक पहाड़ी पर खड़ा कोई और भी ये सब देख रहा था। काले वस्त्र, लाल धागे और आंखों में जलती हुई प्यास, तांत्रिक वरुणेश। तो यही है वह अप्सरा, और यह चरवाहा ही उसकी चाबी है। बहुत अच्छा, अब ये दोनों मेरी जाल में फंसेंगे, फिर वह शक्ति मेरी होगी, सिर्फ मेरी। इस तरह गोपाल और अलका की निर्मल मुलाकात पर अब लालच और काले तंत्र की छाया पड़ चुकी थी। आने वाले समय में यह प्रेम और शक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। आ गए बेटा, कहाँ रह जाते हो हर रोज इस समय तक? गांव के लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं तुम्हारे बारे में। माँ, मुझे कुछ कहना है, अब मैं सच छुपा नहीं सकता। क्या बात है, तुम्हारी आंखों में रोज अजीब सी चमक देखती हूँ। कहीं तुम भी उन परछाइयों के पीछे तो नहीं भाग रहे? माँ, उस नदी में मुझे एक स्त्री दिखाई देती है, पर वो साधारण नहीं, वो दिव्य है। वो स्वर्ग की अप्सरा है, जिसका नाम अलका है। क्या कहा तुमने? अप्सरा? हे भगवान, ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? गांव वाले सच कह रहे, तुम पागल हो गए हो क्या? नहीं माँ, मैं पागल नहीं हूं। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। उसकी आंखों में दर्द था, अकेलापन था। उसने बताया कि वो देवताओं के श्राप से इस नदी में बंधी है। श्राप? बेटा, तुम नहीं जानते, पुराने समय से यह जगह अभिशप्त कही जाती है। तुम्हारे बाबा कहा करते थे कि उस नदी के पार एक शापित गुफा है, जहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। लोग पत्थर बन जाते हैं, और अब तुम वही गलती दोहराना चाहते हो? माँ, मैं तुम्हारी चिंता समझता हूं, पर अगर सच में कोई निर्दोष आत्मा बंधी है, तो क्या हमें सिर्फ डरकर उसे यूं ही छोड़ देना चाहिए? माँ, मैं न उसके सौंदर्य के पीछे भाग रहा हूं, न उसकी शक्ति के लिए। मैं बस उसका दर्द बांटना चाहता हूं। बेटा, तुम्हारे पिता भी यही कहते थे। उन्होंने भी एक दिन ऐसी ही खोज में कदम रखा था और फिर कभी लौटकर नहीं आए। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें भी खो दूं? नहीं मां, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं सावधान रहूंगा। लेकिन भाग्य मुझे वहां खींच रहा है। मुझे लगता है यही मेरा रास्ता है। माँ की आंखों में आंसू थे और दिल में डर। वो समझ गई थी कि अब बेटा रुकने वाला नहीं। उसने कांपते हाथों से गोपाल के सिर पर हाथ रखा, मानो आशीर्वाद और दुआओं से उसे ढक रही हो। लेकिन घर की छत की ओट में कोई और भी ये बातें सुन रहा था। वो था तांत्रिक वरुणेश का शिष्य। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। वो दबे पांव घर से निकल गया, सीधा अपनी गुफा की ओर। गुरुजी, मैंने सब सुन लिया। वो चरवाहा गोपाल सचमुच उस अप्सरा से मिलता है। आज रात उसने अपनी मां को सब बता दिया।
तो ये चरवाहा सचमुच चुना हुआ है। वो अप्सरा उसके सामने प्रकट हो चुकी है, यानी अब मेरी विजय निश्चित है। लेकिन गुरुजी, वो अप्सरा कहती है कि वो श्रापित है और केवल निर्मल हृदय वाला ही उसकी मदद कर सकता है। अगर गोपाल का हृदय सचमुच पवित्र है तो क्या आप उसे अपने तंत्र से वश में कर पाएंगे? चुप मूर्ख! नियम और श्राप आम इंसानों के लिए होते हैं। मैं वरुणेश हूं। मैं तंत्र मंत्र से देवताओं के विधान तोड़ दूंगा। वो अप्सरा चाहे पवित्र हृदय को मानती हो या किसी श्राप को, आखिरकार वो मेरे जाल में बंधेगी। हे अंधकार के देवता, मुझे वो शक्ति दो कि मैं जल की अप्सरा को अपनी मुट्ठी में बांध लूं। उसकी आत्मा मेरी दासी बने और उसकी दिव्यता मेरी शक्ति। गुफा की हवा भारी हो गई, मानो आसमान में बिजली गिरी। वरुणेश की आंखों में पागलपन भर गया था। वह अब सिर्फ एक चीज चाहता था, अप्सरा की अमरत्व देने वाली शक्ति। गुरुजी, पर गांव वालों को क्या कहेंगे अगर वो आपके रास्ते में आए तो? गांव वाले अंधविश्वासी हैं, उन्हें डर दिखाना ही काफी है। मैं कहूंगा कि अप्सरा उनके लिए अभिशाप है, फिर वही लोग मेरे हाथों गोपाल को मेरे हवाले करेंगे। इस तरह अंधकार का खेल शुरू हो चुका था। एक ओर गोपाल और अप्सरा का निर्मल मिलन और दूसरी ओर वरुणेश की लालच और काली साधना। अब टकराव अनिवार्य था। गांव वालों, तुम सब संकट में हो। नदी में जो स्त्री दिखाई देती है वो अप्सरा नहीं, बल्कि विनाश की छाया है। वो जिस भी इंसान के पास जाती है उसका सर्वनाश हो जाता है। क्या सचमुच बाबा? हम तो सुनते आए थे कि वो कोई देवी है। देवी नहीं, वो अभिशप्त आत्मा है। उसके शाप से ही इस गांव की फसलें सूख रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। लेकिन बाबा, उस अप्सरा को तो सिर्फ गोपाल ने देखा है। अगर वो सचमुच अपशकुन है तो गोपाल क्यों उसके पीछे भाग रहा है? यही तो अनहोनी है। गोपाल उस अप्सरा के जादू में फंस चुका है। वो अब गांव वालों के लिए खतरा है। अगर समय रहते हमने उसे नहीं रोका तो वो हम सबको बर्बाद कर देगा। तो अब हमें क्या करना होगा बाबा? उस अभिशप्त नदी से दूर रहो और गोपाल पर नजर रखो। अगर वो फिर से वहां गया तो उसे मेरे पास ले आना। मैं अपने तंत्र से उस अप्सरा को हमेशा के लिए बांध दूंगा। गांव वाले तांत्रिक की बातों में फंस गए। डर ने उनकी आंखों से भरोसा छीन लिया। अब वो गोपाल को ही अपशकुन मानने लगे थे। वरुणेश की चाल धीरे धीरे सफल हो रही थी, लेकिन गोपाल को इस साजिश का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो तो बस उस अप्सरा के दर्द को मिटाने की सोच रहा था। वे दोनों रोज एक दूसरे से मिलने लगे और खूब बातें करने लगे। अप्सरा गोपाल को जल्लोक के रहस्यों के बारे में बता रही थी, पर उन्हें यह पता ही नहीं था कि पास के झाड़ियों में गांव वाले छिपकर सब कुछ देख रहे हैं। अरे, ये सचमुच किसी मायावी औरत से बातें कर रहा है। पर उसकी रोशनी तो दिव्य लग रही है। क्या यह सच में कोई देवी हो सकती है? नादान नहीं, यही छल है। पहले मोह में फंसाती है, फिर सब नष्ट कर देती है। अगर गोपाल इसके वश में आ गया तो गांव का अनर्थ हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा। तो क्या तांत्रिक वरुणेश को बता दे? वही इस रहस्य को सुलझा सकता है। हाँ, और अगर ये पकड़ी गई तो हमें भी बड़ा धन वैभव मिलेगा। यह संदेश तांत्रिक वरुणेश तक पहुंचता है। महात्मा, कल रात हमने अपने ही गांव के चरवाहे गोपाल को देखा। वो नदी किनारे किसी स्त्री से बातें कर रहा था, मगर वो कोई साधारण औरत नहीं थी। हाँ महाराज, उसकी देह से सफेद रोशनी निकल रही थी, बाल आकाश जैसे चमक रहे थे। हम सब डर गए। ये कोई अप्सरा थी या मायावी स्त्री? तो आखिरकार वह प्रकट हो ही गई। वर्षों से मैं उस जल अप्सरा की प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी शक्ति को पाने वाला अनंत वैभव और अमरता को पा सकता है। तो महात्मा, क्या वह हमारे लिए खतरा है? खतरा भी है और अवसर भी। अगर वह अप्सरा किसी इंसान से जुड़ गई तो उसके साथ साथ पूरा गांव उसके जादू में बंध जाएगा। पर अगर उसे पकड़ लिया जाए तो इस गांव को कोई भी कभी मिटा नहीं सकेगा। तो महात्मा,
हमें क्या करना होगा? तुम सब उसका विश्वास तोड़ो, उस चरवाहे को कैद करो और फिर वह अप्सरा खुद ब खुद बाहर आएगी। उस समय मैं अपने मंत्रों से उसे वश में कर लूंगा। दोपहर की धूप नदी पर झिलमिला रही थी। गांव वाले गोपाल को बांधकर लाए और तांत्रिक वरुणेश अपनी आंखों में लालच लिए खड़ा था। अचानक जल की सतह से दिव्य आभा उठी और अप्सरा प्रकट हुई। गांव वालों, ये अन्याय है। गोपाल निर्दोष है। उसका अपराध केवल इतना है कि उसने मुझे अपने सच्चे हृदय से पुकारा। पर अगर ये अप्सरा हमारे गांव के लिए खतरा निकली तो? उसकी आभा देखो, यह मायावी नहीं हो सकती। मूर्खों, ये कोई देवी नहीं, ये मेरे लिए अमरत्व की चाबी है। आज से ये अप्सरा मेरी दासी बनेगी और इसके बल से मैं अमर हो जाऊंगा। अप्सरा, तुम भाग जाओ। इन लालची लोगों और इस तांत्रिक के लिए अपनी शक्ति मत गवाओ। नहीं गोपाल, मैं भागने के लिए नहीं बनी। मैं सत्य की रक्षा करने के लिए यहाँ हूँ। वह हाथ आसमान की ओर फैलाती है। आसमान में अचानक तेज बिजली चमकने लगती है। पानी गरजने के साथ गिरने लगते हैं। ये तू क्या कर रही है? पानी, मेरी बात मानो, मैं तेरा स्वामी हूँ। जल कभी छल करने वाले का साथी नहीं बनता तांत्रिक। जल केवल सत्य और प्रेम का सेवक है। आसमान से बिजली सीधा तांत्रिक के ऊपर गिरता है और वही तांत्रिक राख में बदल जाता है। हे अप्सरा, हमसे भूल हुई। हम लालच और डर में अंधे हो गए थे। गोपाल के साथ अन्याय किया और तुम्हें भी अपमानित किया। याद रखो, मनुष्य की असली शक्ति विश्वास है, भय नहीं। और प्रेम बंधन नहीं, मुक्ति देता है। तुमने मुझे जीवन दिया। नहीं गोपाल, हमने एक दूसरे को जीवन दिया है। इस तरह गोपाल और अप्सरा की कथा गांव में अमर हो गई। यह कथा आने वाली पीढ़ियों को हमेशा याद दिलाती रही कि सच्चा प्रेम किसी भी लालच और भय से बड़ा होता है।